Assalamu alaikum, class 7th. How are you all? Today the topic we are going to discuss is pronouns as subject and object. Pronouns के बारे में तो आपको पता ही है कि pronouns कौन से वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की प्लेस ले लेते हैं. नाउन की जगह पर जिनको हम यूज़ करते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई, वी, यू, हिम, हर, देयर, etc आर ऑल प्रोनाउंस. अच्छा जी, अब हम जो देखने लगे हैं वो चीज़ है प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. ये प्रोनाउंस होते हैं सेंटेंस में जब स्टार्ट में आएंगे तो उसको हम कहेंगे दे आर यूज एज सब्जेक्ट केस, एंड व्हेन दे आर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस दे आर नोन एज प्रोनाउंस यूज एज एन ऑब्जेक्ट. फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग रीड द टेबल गिवन बिलो. एज अ सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में भी देखिए, प्लूरल में भी देखिए. जब फर्स्ट पर्सन के तौर पे इस्तेमाल होगा तो एज ए सब्जेक्ट आई या वी यूज़ होंगे. सेकंड पर्सन के फॉर्म में यू और प्लूरल में भी सिंगुलर दोनों में यू रहेगा. थर्ड पर्सन में जब जाएं ही, शी, इट, जब प्लूरल फॉर्म में जब जाएंगे ये दे बन जाएंगे. प्रोनाउंस एज ए सब्जेक्ट केस आई जो है सिंगुलर में आई, प्लूरल में वी, सिंगुलर में यू, प्लूरल में यू, एंड सिंगुलर में ही, शी, इट, प्लूरल में दे. ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन तीनों की आपको एग्जाम्पल दी गई हैं. नेक्स्ट है हैज़ एन ऑब्जेक्ट. सिंगुलर केस में देखिए, प्लूरल भी देखिए. फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर केस जब होगा तो मी यूज़ करेंगे. जब एज एन ऑब्जेक्ट इस्तेमाल होगा प्रोनाउन तो प्लूरल फॉर्म में आर बन जाएगा. सेकंड पर्सन की फॉर्म में यू, सिंगुलर केस में भी और प्लूरल केस में भी यू ही रहेगा. थर्ड पर्सन में हिम, हर, इट और प्लूरल फॉर्म में देम बन जाएगा. अच्छा, आप लोगों ने एक बात नोट की, यू जो है वो चाहे वो सब्जेक्ट केस में है चाहे ऑब्जेक्ट केस में है, चाहे सिंगुलर में है चाहे प्लूरल में है, वो यू ही रहेगा. प्रोनाउंस में यू जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो रहा. ठीक हो गया. टेबल की फॉर्म एक्सप्लेनेशन के बाद अब आपको कुछ सेंटेंसेस की फॉर्म में एक्सप्लेनेशन दी जा रही है. रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज ऑफ प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. दोनों सूरतों में देखना है कि सब्जेक्ट की फॉर्म में प्रोनाउन कैसे होगा और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में जाके उसकी क्या सूरत बन जाएगी. द किटन इज क्यूट बट समटाइम्स इट क्राइज अ लॉट. आई लाइक दिस किटन, आई सा इट लास्ट वीक. अब यहाँ पे हमने देखा इट जो है एज अ प्रोनाउन सब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तभी इट है, एज अ प्रोनाउन ऑब्जेक्ट में यूज़ हो रहा है तभी वो इट है. Sabha really enjoys playing with birds. She spends countless time playing with them. Nahid said goodbye to her friends and went home. सब्जेक्ट की फॉर्म में she और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में her बन गया. We enjoyed the summer seasons the most. Our grandparents gave us bananas to eat. We जो है वो अस में चेंज हो गया. I wanted to go to the park, but my brother wanted to stay home. My cousin gave me a bedtime story. I जो है वो me में कन्वर्ट हो गया. He went to the party last night. Javed bought lunch for him. He जो है वो him में कन्वर्ट हो गया as an object. They will be leaving for Spain this summer. You will not tell them about the plan. They जो है वो प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट में जब they है तो प्रोनाउन एज ए ऑब्जेक्ट में जाके वो them बन गया. अब इसी सेंटेंसेस को ज़हन में रखते हुए आप लोगों ने क्या करना है, राइट 5 sentences with pronouns as a subject and object in your notebooks. यहाँ से आपने कॉपी नहीं करनी है, आप लोगों ने खुद से बनाने हैं, लेकिन आपने हेल्प सर यहाँ से लेनी है कि यहाँ पे कैसे प्रोनाउन के तौर पे सब्जेक्ट कैसे है और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउन कैसे आएगा. ठीक हो गया स्टूडेंट्स. होपफुली यू विल डन वर्क easily. If you feel any difficulty, feel free to ask me. Okay, I will help you. Allah Hafiz.